नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। हर एपिसोड में हम जानते हैं बहुत कुछ ज्ञान की बातें जो अभी तक हमें नहीं मालूम है या अभी तक आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन आज इस एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण। राम नारायण। सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट जी आपसे ये जानना चाहूँगी, मेरा ये प्रश्न है और हर एपिसोड में आपसे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात कर कर, आपके साथ बैठकर। मेरा ये प्रश्न है आपसे, बहुत से लोग हैं हिंदू धर्म में ही अगर हम बात करें तो लोग बहुत से देवी देवताओं को पूजते हैं। कोई भगवान शंकर जी को पूजता है, कोई माता रानी को पूजता है, कोई सूर्यदेव को पूजता है। अलग अलग हम लोग उपवास भी करते हैं, उनको मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं है हम उस पर तो विश्वास करते हैं। हमने कभी परमात्मा को देखा नहीं लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो है। और जिन चीज़ों को हमने देखा है हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते। जैसे अगर हम हिंदू मुस्लिम ही ले लें तो हिंदू कहता है कि तुमने तो अल्लाह को कभी देखा नहीं है तो तुम अल्लाह को कैसे पूजते हो, तुम कैसे कहते हो कि वो एक ही है, सब कुछ वही है। तो देखा तो हिंदू धर्म में लोगों ने देवी देवताओं को भी नहीं है, फिर वो क्यों मानते हैं? एक्चुअल में देखिए, हमारा हिसाब से 1770 करोड़ साल हो गया धरती पैदा हुआ। 1770 साल करोड़। तो सबका पिता माता का ही चिंताधारा, उनका सोच, उनका कॉन्सेप्ट, उनका धारापता, उनका जो परिवार का जो आदत है वही करते रहे। कोई पढ़े लिखे बच्चा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जस्टिस, कोई एमएलए एमपी को भी सोचा नहीं है जी हम क्यों करेंगे। हमारा पिता माता सोई चिंताधारा हमको डाला है मेरा सिर पर, मेरे को लागू करने के लिए। ये सोचा नहीं कोई, हमको सोचने के लिए नेचर मजबूर कर दिया और मजबूर कर दिया मेरा महागुरु बालक ब्रह्मचारी। हमारा बात हमारा नहीं है, ये बात सब महागुरु बालक ब्रह्मचारी का है। तो मूर्ति पूजा जब आया था आज से 10,000 साल पहले, मूर्ति एक मैप है, मानचित्र है। जैसा मानचित्र को देख के अमेरिका कहाँ है, रशिया कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, इंडिया कहाँ है देख सकता है, हम जा भी सकता है। लेकिन मूर्ति क्या बताता है? देखिए अभी थोड़े दिन पहले दुर्गा पूजा किया, विशेष करके हिंदू लोग को एवं बंगाली लोग को। दुर्गा का 10 हाथ। अच्छा, 10 हाथ का मतलब क्या? कोई इंसान का 10 हाथ हो सकता है इस धरती का? है ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं, हमको देखा ही भी नहीं दिया। तो 10 हाथ वाला मूर्ति क्यों लाया? तो ये दुर्गा माँ क्या कहती है कोई नहीं सोचता है। दुर्गा माँ को मूर्ति बना के पहले जमाना में 10,000 साल पहले जो ऋषि लोग, ज्ञानी लोग, समझदार लोग थे वो बोलता है देखो दुर्गा का 10 हाथ, ये समाज का हाथ। 10 का हाथ मतलब समाज का, राष्ट्रों का हाथ है। तो 10 हाथ में 10 तो अस्त्र शस्त्र है कुछ, उसको अस्त्र तो हिंदी में अस्त्र कहते हैं ना, शस्त्र। तो माता कहती है दुर्गा माता तुम ये उठाओ, मेरे को मिठाई और बेलपत्ता दुब्बा ये सब देने की जरूरत नहीं, फूल नहीं चाहिए। हमारा हाथ का जो अस्त्र शस्त्र है उसको उठाओ और समाज में जो असुर है उसको निधन करो, और तुम्हारा अंदाज दिल में मन में जो असुर वृत्ति है, कुचिंता है, बुरा चिंतन है, उसको हटाओ। इसलिए तो मूर्ति पूजा आया, जो बेवकूफ को समझदारी बनाने के लिए। तो बेवकूफ तो समझदार बन गया लेकिन बेवकूफ का काम छोड़ा नहीं, बेवकूफ का काम चालू है। जितना समझदार हो रहा है उतना और ज्यादा बेवकूफ का काम कर रहा है। वो सोच लिया ये हमारा धर्म का एक पार्ट है। अरे जिसने हमको पैदा किया ऊपर वाला, उनका कोई पार्ट नहीं है, उनका कोई इज्जत नहीं है, उनका जो बढ़ता है, उनका जो हमको
भेजते हैं हर रोज, हजार लाखों चिंतन हमारा आता है हर इंसान के अंदर, फिर बीच में हम चिंतन करती है। ये दोनों चिंतन का बीच में हमारा विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा ये घुसता है, तो वो हमको समझाता है मत करो, नहीं करना चाहिए, बैठ जाओ, रुक जाओ। हम तो अपना मर्जी से बहुत कुछ कर लेते, करता है तो हम पछताता है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, विवेकाधीन होना चाहिए, विवेक का साथ हाथ मिलाना चाहिए। विवेक ही हमारा अल्लाह खुदा गॉड है, विवेक ही हमारा सब कुछ है, विवेक ही आसमान है, विवेक ही चैतन्य है। तो ये चिंतन और सोच एक दफे बैठ के मनन करे और सिद्धांत ले गया, तब तो कमाल हो जाएगा। जरूरत क्या है इतना सोचने की? सीधा बात सीधा सोचना चाहिए। हम तो सीधा बात आया, सब जो बताता है ये सुनना नहीं चाहिए। ये जरूरत क्या है? मेरा माता पिता, पिता का पिता, बाबा का बाबा सब गलती कर दिए, तो मैं इतना पढ़े लिखे है, अभी साइंस का युग है, इतना कुछ आविष्कार हो गया, इतना कुछ हम लोग को धरती के लिए मिला, इंसान को लिए इंसान सब कुछ बनाया, लेकिन वो असेंबली किया, सृष्टि नहीं किया, पैदा नहीं किया। ये रॉ मटेरियल नेचर का है। साइंस लोग जो कुछ सृष्टि किया, पैदा किया, उसको असेंबली किया, रॉ मटेरियल तो नेचर का है। ये तो सोचने की बात है। तो साइंटिस्ट अलग से क्या बनाया? साइंटिस्ट तो एक मक्खी और एक मच्छर नहीं बनाने सीखेगा। अगर उसका डीएनए, उसका जीन, उसका खून उसका आधार से ले सकेगा तो लेबोरेटरी में बना सकता है। तो इसलिए हम लोग को अभी सोचने का टाइम हो गया। सभी पढ़े लिखे विज्ञानी, साइंटिस्ट, जाति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी को हमारा निवेदन है, जी आइए ना, थोड़ा क्वेश्चन करिए, बैठिए, मेरे को बुलाइए, संतान दल को बुलाइए और कुछ सोचिए ना क्या करना चाहिए। सबका जन्म का हक एज पर बर्थ राइट, इसको देना हमारा धर्म है। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? कोई भूखा है और कोई खाता है, फेंकता है। किसी के पास 100 गाड़ियां है, एक एक गाड़ी का कीमत 10 करोड़ 100 करोड़, सोचो। और इस देश में अभी भी झुग्गी में और नाली में और रोड में आदमी सोता है रात में, झुग्गी भी नहीं है, ब्रिज का नीचे रोड का साइड में सोता है। जब बरसात आता है वो लोग बैठे रहता है, ये दिखाई नहीं देता है लोग को। ये तो हमको बहुत दुख लगता है। हम तो बोला था कि हमारा पास जो कुछ है, धन मन तन, जितना पैसा है, जमीन है, मकान है, गाड़ी है, सब राष्ट्र को हम देने के लिए तैयार है। राष्ट्र ले ले भाई, लेकिन सबका भी चीज एक जगह में होना चाहिए। राष्ट्र मालिक होगा, व्यक्ति मालिकाना नहीं रहना चाहिए। और हम लोग समझ भी है, श्रमिक है, कर्मी है, हम लोग कर्म करने वाला आदमी है, तो हमको कर्म करेंगे। हमारा जो आधार है, जो हमारा एक्टिविटी करने का हिम्मत है, ऊर्जा है, वो काम हम करेंगे। हमारा विद्या नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है, हम कुरी का काम करेंगे। तो हमारा 5 चीज, हमारा संपत्ति ले लो, हमको 5 चीज देना चाहिए। हमको खाना देना चाहिए, हमको रहने का मकान देना चाहिए, हमको कपड़ा देना चाहिए, हमको मेडिकल देना चाहिए, हमको शिक्षा देना चाहिए। ये तो हमारा जन्म का अधिकार है, जन्म से राइट है। ये किसने छीन लिया? तो सबका व्यक्ति मालिकाना हटा के सबका संपत्ति सबका है, 800 करोड़ आदमी का है। ये सिद्धांत कब लेगा धरती का इंसान? कब बेवकूफ बन के रहेगा? कब चोर डाकू लोग जो कर रहा है करेगा, हम लोग देखते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे और बेवकूफ बन के बैठे रहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। धरती देख रहा है, सूरज देख रहा है, बतास देख रहा है, पानी चुपचाप बैठा है, आसमान देख रहा है, सब ऊपर में रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ जो कुछ हो रहा है, सभी साउंड और दृश्यों और फिल्म सब बन रहा है, सब एक्शन होने वाला है बहुत जल्दी। 52 टाइम
धरती ऊपर का चीज नीचे, मिट्टी का एकदम 2 किलोमीटर नीचे और 2 किलोमीटर नीचे का माल ऊपर में आया। आप सोचिए ना, ये जो समुद्र है, कितना बड़ा समुद्र आदमी ने बनाया। ये इतना बड़ा पहाड़ पर्वत, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पहाड़ पर्वत, पहाड़ पहाड़ पर्वत ही तो कहती है। तो किसने बनाया भाई? वहां सागर बन गया, नीचान ने बनाया, आसमान ने बनाया, तो पर्वत बन गया। तो सागर का मिट्टी पत्थर तो पर्वत बन गया। तो एक तो सागर बनाने के बोलिए ना, इतना बड़ा बड़ा सब विज्ञानी है, एक तो सागर बनाने के लिए बोलिए, कोई नहीं बना पाएगा। तो एक तो पेड़ बनाने के बोलिए ना, विदाउट पेड़ का जीन, बीज और दाना मत दो, एक पेड़ लेबोरेटरी में बना के देखो। है किसी का हिम्मत? बोलता हम नोबेल विजयी है, साइंटिस्ट है। अरे क्या साइंटिस्ट है? रॉ मटेरियल तो नेचर का है। तो इसलिए अभी सोचने का टाइम आ गया। धरती हर इंसान को अभी सोचने का, हम उसको जागृत करना हमारा काम है। और भारतवर्ष जो करेगा दुनिया देखेगा, मानेगा, और भारत का बात सबको सुनने पड़ेगा, वही हमारा काम है, वो करके दिखाएगा। आखा दुनिया भारत का बात, भारत का सिस्टम, भारत का ये नेचर का बात सुनने पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं। हम कराएंगे मोदी और जोगी से। हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। दो इंसान हमको अच्छा चाहिए, मिल गया। हम देखेंगे मोदी को कौन मानने वाला है, हम देखेंगे जोगी को कौन मानने वाला है। हमारा कुछ ताकत नहीं है, हम दिखाएंगे। मारो ना भाई, उसके खानदान को हम मिट्टी में घुसा देंगे। हम तो बड़ा बड़ा बात नहीं करता हूं, हम करना आता है, कर सकते। हमारा हिम्मत है, करके दिखाएंगे। चैलेंज तो कोई नहीं करता है, फिर धमकी देता है हमको मारेगा। मारो ना भाई, कहाँ मारेगा हमको? हम सबको मार सकता है, हमको कौन मारने वाला है? हमारा वो हमको राइट दिया है, आसमान मेरे को राइट दिया। नेचर बोला तुम करो जो मर्जी करो, हम है। नेचर हमको क्यों बनाया, आप लोग को क्यों बनाया, इतना इंसान क्यों बनाया? धरती को ठीक रखने के लिए। और धरती को बर्बाद करने का काम हमको ठिका नहीं दिया। धरती को अच्छा रखने के लिए, नेचर को अच्छा रखने के लिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। तो वो काम छोड़ के धरती का इंसान क्या कर रहा है? क्यों करेगा? क्यों ओनरशिप रहेगा? क्यों मैनमेड संविधान रहेगा? क्यों मैनमेड धर्म रहेगा? क्यों पॉलिटिकल पार्टी रहेगा? क्या जरूरत है? अभी राजा था एक, वो कितना चोरी कर सकता है, कितना खा सकता है? अभी घर घर में राजा है, सभी पॉलिटिकल पार्टी राजा है, सब लूटने वाला चोर डाकत है। पॉलिटिकल पार्टी के बनाने का जरूरत क्या था? हमारा व्यक्ति मालिकाना हट जाए ना, कोई चीज समस्या नहीं, अब से अब सब ठीक हो जाए। लेकिन धरती पे तो सब हम लोगों ने ही बना दिया, सब चीजें तो इंसान ने ही बनाई हैं। धरती का कौन चीज इंसान ने बनाया, पता ही है आपको? जैसे हाँ, जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं ना, तो इंसान ने बनाया, हाँ, मैन मेड है। वही मैन मेड है। जरूरत क्या था? आप बोलिए ना, 1 लाख साल पीछे जाइए ना। हाँ, तब राजा थे, राजा महाराजा हुआ करते नहीं, उस थे। समय राजा भी नहीं थे। अच्छा वेद का युग था। अच्छा। सभी खेती करके एक जगह में रखते थे, हाँ, जिसका जिसका जितना जरूरत है लेके जाते थे। लेके जाते थे। जब हम लोग धरती में जन्म लिया, धरती में कोई चीज कम था, अभी कम कैसे हो गया? जिसने हमको भेजा, जन्म दिया, उनको मालूम नहीं है यहाँ हम लोग को लिए कितना चीज चाहिए, खाने का चीज, पीने का चीज, रहने का चीज, सबको तो पहले बना के रखा है। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 20 दिन पहले माँ का छाती में दूध आ जाता है। तो ऊपर वाला कितना होशियार, जो वो आ रहा है, हम उसको भेजा। आजू बाजू में अगर गाय का दूध नहीं मिलेगा, छाक का दूध नहीं मिलेगा, माँ का तो स्तन मिलेगा। तो वो बेवकूफ है क्या ऊपर वाला अल्लाह खुदा गॉड? वो तो बेवकूफ नहीं है। फिर अल्लाह खुदा गॉड भगवान बोल के क्यों बुलाता है, क्यों गाली देता है भाई अल्लाह को? अल्लाह का क्यों गाली देता है तुम लोग? चिल्लाता है अल्लाह अकबर बोल के। अल्लाह का कोई काम नहीं है। हमारा अल्लाह अल्लाह करेंगे, हमको बच्चा है अभी भी अल्लाह करेंगे। जब मैं पैदा हुआ अल्लाह तो नहीं किया,
वहां किया, हिंदू लोग भी वहां किया, क्रिश्चियन लोग वहां किया। धरती में 400 धर्म है, 400 धर्म का मजहब का आदमी सभी तो बोला एक ही बात, वहां। हिंदू का बच्चा बोला है हरे कृष्ण हरे राम, राम नाम बोला है। इस्लाम धर्म का बच्चा बोला है अल्लाह अकबर, पैदा होते ही बोला अल्लाह अकबर। कहाँ से आ गया अल्लाह अकबर? कहाँ आ गया भगवान? कहाँ से कृष्ण आ गया? अरे कृष्ण है कहाँ? थे कि नहीं थे हमको जरूरत नहीं है। अभी जो दिखाई देता है वही तो हमारा सच है। अभी सूरज दिखाई देता है, अभी धरती है, अभी हवा है, पानी है, आसमान है, ये तो अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो उनका कोई कीमत नहीं है। आदमी का बना हुआ हर चीज कीमत है, और ऊपर वाला का देन सब कुछ है, उसका कोई कीमत नहीं है। जिसको दिखाई नहीं देता है इसका मतलब वो है नहीं। तो हम तो देखते सुनते खाते समझते, अरे भाई हम दिखाने सीखेगा, अरे शंकर से का बोलो तुम तो देखते हो कौन है भाई, कहाँ है? तुम जो सुनते हो कहाँ है मेरा शरीर के अंदर? कोई दिखाने सीखेगा? तो बेवकूफ वाली बात कितना दिन चलेगा? पब्लिक को, गरीब आदमी को, देश का 800 करोड़ आदमी को, सभी नेता मंत्री लोग कितना दिन बेवकूफ बना कर रखेगा? हम तो छोड़ेगा नहीं, हम किसी को छोड़ेगा नहीं। हम मरने के लिए तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। मोदी सुनता है, मोदी को जगना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और मोदी डरो मत, मैं हूं। हम घर बैठ के ऐसा रॉकेट मारेंगे अब सब मर जाएगा, सब पैरालाइज हो जाएगा, पैरालाइज कर देंगे, हॉस्पिटल बंद कर देंगे। इसलिए सभी इंसान को कहती हूं अभी टाइम नहीं है, हमारा पास टाइम नहीं है, आप लोग को पास टाइम नहीं है, ऊपर वाला टाइम नहीं देगा। हम एक पोस्ट ऑफिस का पियन हूं, एक डाकुआ हूं, डाकुआ मनते जो राजा का सब डाकुआ बोलता अभी बरसात होने वाला है, सब घर में घुस जाओ। हम तो वही है, पोस्ट ऑफिस का हम पियन हूं। पोस्ट मास्टर हमको भेजा भाई चिट्ठी लेटर सबको दे दो, सबको बताओ, तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो हमारा बात नहीं सुनेगा, नेचर का बात हम बता रहा है, हमारा बात तो नहीं है। ये बात तो नेचर का है, प्रकृति का है, आसमान का है। अगर तुम अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, हमारा कोई आता जाता नहीं है। लेकिन हम जो जानता है, हमको जो मालूम है, जो हमको बताया, ये हम बताने वाला है। सुनना नहीं सुनना तुम्हारा बात है। ठीक है, बिल्कुल। आप तो समझा ही रहे हैं, आप तो लोगों को ज्ञान दे ही रहे हैं। अब ये तो लोगों पर डिपेंड करता है, ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो कितना इन चीज़ों को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। राम नारायण। तो अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना, अगर आप भी चाहते हैं इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाना, तो आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। मैं हर एपिसोड में आपसे कहती हूं कि बहुत ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 1 रुपया देकर भी संतान दल के साथ जुड़ सकते हैं। इस ज्ञान को और लोगों के साथ भी आप बांट सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।